हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, कोई भी क्वेश्चन जब बनाते हो आप लोग तो केवल क्वेश्चन को बनाना नहीं है, उसको समझना है, आखिर क्यों लगाया, क्यों हुआ, है ना, समझा। हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हाट, ये सारे क्वेश्चन वाले जो होते हैं ना सब लगा दो दिमाग पे, है ना, और उसको आंसर लेकर के आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन लाखों हो सकते हैं। तो क्या लाखों क्वेश्चन बनाना संभव है एक टॉपिक पे? नहीं, आपको समझना है, आपको क्या करना है, समझना है उसमें, है ना, कि अगर आप क्वेश्चन बना लिए 20-25 तो आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि ये क्वेश्चन को हम कैसे बना। सर म्यूट हो गया। म्यूट है सर। सर म्यूट है। हाँ हाँ दो समझो बेटा, इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, एफबीडी बनाने के लिए क्या बनाया था, एफबीडी। और एफबीडी में मैंने ये भी बताया था कि एक भी फोर्स अगर छूट गया एफबीडी में दिखाने में तो पूरा एनएलएम तुम्हारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एफबीडी में हर एक फोर्स को दिखाना जरूरी है। तो यहां पर देखो, पहले मैं करूं, इसको करूं 10 वाले का बेटा, एफबीडी बना रहा हूं, सिंपल देखो सभी लोग एफबीडी कैसे बनता है। यहां पर कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। और कोई लगेगा फोर्स, यस, सरफेस लगाएगा, किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा। N1 कर दो इसको। अच्छा, और इस पे क्या लगाएगा, अर्थ लगाएगा नीचे, कितना, M1G, ठीक है। ओके, इसको 10G कर दो डायरेक्ट, 10G कर देता हूं, है ना, तो M1 भी अननोन लगने लगेगा। और कोई लगेगा फोर्स, यस, और लगेगा, कौन, जब तुम इसको दबाओगे तो 20 वाला भी 10 को ऐसे पुश करेगा, क्योंकि 10 इसको 20 को दबाएगा। तो जब 20 को दबाएगा तो ये छोड़ देगा क्या, है, मैं बोल रखा हूं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, किसी को अगर जो उल्टा बोल भी दोगे ना वो भी नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना दिल जिंदगी में, है ना, वो भी तुम्हें पलट के बोलेगा, ऐसा। है ना बेटा, क्या बोला था मैंने, जिंदगी में भी किसी को उल्टा बोल दोगे ना तो वो भी तैयार रहना कि उलट के आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, ये भी इसको फोर्स लगाए, कितना लगाएगा नहीं पता, इसको मैं क्या बोलूं, एन बोल दूं, एन, एन बोल देता हूं, ठीक है, आपस में एन, ठीक है। और कोई फोर्स लगेगा इस पे, ए पे, बताओ एनीबडी, और कोई फोर्स लगेगा ए पे, नो सर। नहीं लगेगा, वेरी गुड। चलो, तो ए का काम हो गया। अब हम करते हैं बी का। अब बी ले लो बेटा, ऐसे ही बी ले लिया मैंने। अब बी पे क्या फोर्स लगेगा, तो एक तो लगेगा नीचे, 20 kg है तो 20G नीचे लगेगा, दिख रहा है नीचे तक, है ना, 20G नीचे तक लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर मान लो N2, और ये 10 kg इसको दबा रहा है तो ये दबेगा कितना से, N से दबेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स बराबर होना चाहिए, ए पे इधर लगेगा और बी पे इधर लगेगा, अपोजिट, बाकी तो जितना यहां लिए हो वही यहां पे लोगे। अच्छा, और ये दीवार में भी तो चिपका हुआ है, ये दीवार को भी दबा रहा है, ठीक है। जब ये दीवार को दबा रहा है तो दीवार भी इसको दबाएगा इधर, कितना से, इसको मान लीजिए N3 बोल दिया मैंने, क्या मान दिया, N3,
और क्या फोर्स है बाबू? और कोई फोर्स है? यस, और भी फोर्स है। कौन सा? ये 50 न्यूटन। इसका क्या स्थिति है? इसका ये स्थिति है कि ये इधर लगाएगा फोर्स और नीचे लगाएगा फोर्स, है ना। ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। ये कितना है बाबू? और ये तो इसको यहां दिखा दूं मैं। देखो बाबू, ये 30 तो ये 30 हो जाएगा, यानी ये वाला 30 है। तो नीचे कितना लगेगा? 50 और इधर कितना लगेगा? 50 sin 30 साइन 30। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? अब बताओ, इस बैच में कोई एक ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, वो बोल दो बेटा मैं फिर समझाऊंगा। मेरे एक भी बच्चे बेवकूफ नहीं चाहिए, है ना। सारे बच्चों को 95% उठना है परसेंटाइल से। उसके लिए जरूरी है कि हर बच्चों को समझना। बताओ बेटा, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बकायदा। एनीबॉडी? किसी को भी? नो सर। 100% क्लियर हो सबको? चलो अच्छी बात है, यस सर। बहुत अच्छी बात है। यस सर। चलो बेटा, अब अगर ये क्लियर हो गया और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में है, आपको पता है इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में है तो आपको मैंने क्या बताया था? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना। तो बेटा यहां पर देखो, जीरो किधर होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, दोनों में जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में भी जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ का, दोनों में जीरो होना चाहिए। कैसा होगा जीरो? तो देखो यहां पे, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको लिखो फॉर ए के लिए काम कर रहा हूं मैं। क्या किसके लिए काम कर रहा हूं मैं ए के लिए काम कर रहा हूं। दिख रहा है? लिखा तो अभी दिख रहा है बाबू, यस है सर। ना। किसके लिए काम कर रहा हूं? ए के लिए काम कर रहा हूं। तो ए के लिए जब काम कर रहा हूं मैं, ए के लिए जब मैं काम कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा? ऊपर का फोर्स N1 और नीचे का फोर्स 10G। जी का मतलब 10 और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? N1 क्या आ गया? 100 न्यूटन आ गया। यानी कि 10 kg ब्लॉक पे सरफेस ऊपर के तरफ फोर्स लगाएगा कितना? 100 न्यूटन। आपको ये पूछा गया था, है ना, कि ए ब्लॉक पे बताओ सरफेस कितना लगाएगा? 100 न्यूटन। आंसर आ गया। कोई हार्ड था? देखने से कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन कितना इजी है समझने के बाद। अच्छा दूसरा देखो बेटा, और देखें हम लोग, और क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, ये भी बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन इस तरफ है, एन इधर है, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो एन कितना हो जाएगा? 100 एन भी 100 न्यूटन आ गया। एन भी 100 न्यूटन आ गया। कोई दिक्कत है बाबू किसी को? उतार लो अच्छे से, दोनों उतारो अच्छे से पहले सभी लोग। बेटा समझ के सर करना है काम। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बीच में कैमरा बहुत हिलता है सर। अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। अब नहीं हिलेगा, अब नहीं हिलेगा बेटा।
Recording in progress. चलो आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ठीक है, देखो इधर चलो, अब हमें N1 और N निकल गया, तो N निकालना था इंटरफेस फोर्स, वो भी निकल गया 100 न्यूटन, और A पे सरफेस कितना लगाएगा वो भी निकल गया 100 न्यूटन। ठीक है, अब क्या बचता है, अब बचता है B की बारी आती है ना। तो B के लिए क्या करो, हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वल करो, तो क्या होगा बाबू, N इधर लग रहा है और इस तरफ क्या लग रहा है, N3 प्लस ये दोनों लग रहा है, हाँ ध्यान रखना। यहां लिखो फॉर बी क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू N3 प्लस ये वाला फोर्स 50 साइन 30। साइन 30 कितना होता है बाबू, हाफ होता है, इसको 25 कर दिया जाए, है ना। हाँ, और N कितना होता है, N निकाल रखा है आपने 100, तो 100 इज इक्वल टू N3 प्लस 25, तो N3 कितना आ गया यहाँ से 75 न्यूटन आ गया। 75। यानी कि यानी कि ये वाल 20 केजी को फोर्स लगाएगा, कितना 75 न्यूटन लगाएगा। क्या लगाएगा 75 न्यूटन। किसी को प्रॉब्लम है, नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, इसके और वाल के बीच में हो गया 75 न्यूटन, है ना। ए और सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, इन दोनों बॉडी के बीच में नॉर्मल फोर्स हो गया कितना 100 न्यूटन। निकल रहा नॉर्मल फोर्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलो अब एक और आती है बाबू, एक और पूछा गया है, बी पे कितना लगाएगा ये भी तो बताओ। बी पे नॉर्मल फोर्स बचता है, इसको भी जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे वर्टिकल फोर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्टिकल फोर्स ऑन बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, N2 ऊपर है, N2 ऊपर है और नीचे कितना है 20G प्लस 50 cos 30, तो कितना हो जाएगा 20G मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 हो गया, 200। और नीचे कितना है, नीचे कितना है 50 इंटू cos 30। cos 30 क्या होता है √3/2, 25 कर दिया जाए तो कितना हो गया, N2 कितना हो गया बाबू 200 प्लस 25 √3। सोल्व कर दिया जाए, इसका सोल्व कर दिया जाए बाबू, इसको निकालो, सोल्व करके कितना आ रहा है ना, 43.3। है करीब 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 243.3 का आसपास आ जाएगा। करीब करीब इतना आ रहा है आंसर। ठीक है, ऐसा समझ में, इस क्वेश्चन को पूरा समझ लिया आपने 100%, कैसे हुआ क्यों हुआ ये ज्यादा समझने, क्योंकि मैं लाख क्वेश्चन नहीं बना सकता और ना तुम बना सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन बनाने से आपको कॉन्सेप्ट बन जाने चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे दुनिया का आपको बन जाने चाहिए, सोच समझ करके विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से बनना चाहिए। इसलिए जरूरी है समझना, क्वेश्चन को उतारना नहीं, कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है। समझो क्यों लिया सर ने, कैसे लिया। यहां तक क्लियर है सबको, सभी लोग क्लियर है बाबू। सर किसी को डाउट है, बताइए, इसलिए नहीं हम समझ रहे। पूरा नहीं समझ में आया बेटा, नहीं सर, जो अभी के ना रिज्वाइन कर रहे थे इसी में लेट। कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को केवल हमने इक्वेट कर दिया है, सारा एफबीडी बना हुआ है, उसको इक्वेट करके हमने आंसर निकाला है, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। देखो इधर इधर क्या किया मैंने,
N2 इज इक्वल टू 200 प्लस 50√3/2। कहां से किया? इसके लिए, वर्टिकल के लिए, है ना। N2 ऊपर है, N2 ऊपर था, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? 50 cos 30 प्लस 20g, दोनों को ऐड कर दिया, N2 के बराबर होना चाहिए, सोल्व कर दिया। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा यहां पर काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्लो, है ना, बिल्कुल क्लियर। और हो गया बाबू। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग बनाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और करो इसी बात पे। अच्छा देखो, दिख रहा है भाई, ऐसा दीवार है, एक इधर है एक इधर, बीच में क्या है? गड्ढा। अब इसके ऊपर क्या करा तूने? तूने बॉल रख दिया। क्या करा? बॉल, एक बहुत बड़ा बॉल ला कर रख दिया, तो बॉल तो इसमें फंस जाएगा। क्या होगा? इसमें बॉल फंस जाएगा। कैसा फंसेगा? ऐसे फंस गया, है ना, फंस गया। अब क्या होगा? अब ये इसको गिरने नहीं दे रहा होगा, जब गिरने नहीं देगा तो इस पे फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, यहां भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, है कि नहीं? लगेगा नॉर्मल फोर्स। तो आपको बताना है नॉर्मल फोर्स ए पॉइंट पे कितना लगेगा और बी पॉइंट पे कितना लगेगा। ये आपका सेंटर है ओ। ठीक है, अच्छा कुछ डेटा मैं और दे देता हूं तो क्लियरिटी हो जाए आपको। ये मान लो आर, रेडियस को मान लो सेंटीमीटर है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस लिख लो बाबू, कितना है ना। सेंटर से यहां तक, सेंटर से यहां तक है 3 सेंटीमीटर, है ना, और यहां तक है ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से इस लाइन तक 3 है और यहां से यहां है 1 सेंटीमीटर, है ना। ड्राइंग अप टू स्केल नहीं है बेटा, जो लिखा हुआ है डेटा उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, और इस बॉल का मास है 10 kg। आपको बताना है नॉर्मल फोर्स एट ए एंड नॉर्मल फोर्स एट बी क्या होगा, आपको ये बताने हैं। सभी लोग ट्राई करेगा, नहीं तो मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए, मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, चलो करो बेटा, सभी लोग ध्यान से करो, ट्राई करो, नहीं तो आपको समझाया जाएगा।
सर बैंगन। आगे आंसर, आगे आंसर, कितना आंसर आया बताओ, कितना आंसर आया? 9 न्यूटन और 8 न्यूटन। 9। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब मैं समझाऊं? अमूल्य आ गया आंसर, आशुतोष सर अभी मत समझाओ, आने वाले हैं। आने वाले, करो बेटा करो करो करो, बहुत अच्छी बात है ना। मुझे बड़ा इस बैच से 10 लोग चाहिए 100% टाइम। अब मुझे दिख रहा है कौन कौन ला सकता है ना? ठीक है, आएगा भी और लगाना भी है बेटा, है ना? करो बेटा सूरज, करो 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 बेटा, फास्ट करो, करो करो, ट्राई करो, है ना? मुझे तो ये लग रहा है 10 से 15 ना हो जाए यहाँ पे, है ना? करो बेटा, सब लोग करो, अच्छे से करो, है ना? नहीं आएगा मैं बताऊंगा, चिंता मत करो।
चलो देखो बेटा, जिसको बन रहा है ठीक है, जिसको नहीं बन रहा वो ध्यान दो, जिसको नहीं बन रहा वो ध्यान दो, यहाँ पे कोई बात नहीं है। देखो देखो कैसे बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्या है आपका, ये जो बी है, आपको पता है जहां पर कांटेक्ट होता है वहां पर हमेशा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो क्या होगा, यहां पर कैसे फोर्स लगेगा, यहां फोर्स ऐसे लगेगा। परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से ही पास होता है, ये आपको पहले ही पता है मैथ में, है ना। यहां पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। ये क्या हो गया आपको NB और ये हो गया आपको NA। दिख रहा है पूरा, दिख रहा है ना पूरा। यस सर। ये NB हो गया और ये NA हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या फोर्स लगेगा, और एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, mg लगेगा नीचे। mg मतलब 10G, 100 न्यूटन। है ना। हाँ ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों Na और Nb जो है वो तो टेढ़े बेढ़े फोर्स है, और मैंने पहले ही बोल रखा है टेढ़े बेढ़े फोर्स से पंगा नहीं लेना है, पहले उसको सीधा कर देना चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। इसको क्या करो, इसको पहले सीधा कर दो। अब सीधा कैसे करेंगे, सीधा करने के लिए तो मुझे एंगल चाहिए, तो एंगल निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, ये ट्रायंगल में देखो 3 और 5 4 हो जाएगा। स्पेशल ट्रायंगल। हाँ देखो ट्रायंगल में क्या है, ये कितना है, 3 है ना ये, तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, 5। तो ये 53 हो गया, 53 हो गया। यस सर। यस सर। 5 और 3 के बीच में एंगल कितना होता है, 53। मैंने बेसिक मैथ में पढ़ा है। 53। 53 ये जब हो गया तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया 53। यस और नो, यस और नो, हो गया बाबू। यस सर। चलो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अच्छा ये 3 यहाँ तक है और ये 1 है, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ तक, 4 हो गया और 5 हो गया दूसरा, और ये 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या होता राइट है, ट्रायंगल। वही ये वाला ट्रायंगल। तो ये 53 होगा, तो ये कितना होगा, 37 होगा। ये 37। ये कितना हो जाएगा, यस सर। 37। जब ये 37 होगा तो ये वाला 37 होगा, यस बाबू? सर। अच्छा, जब एंगल निकल गया तो ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, अब आप कर लोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे बाबू, देखो यहाँ पर मैं फिर से कराता हूँ। देखो यहाँ पर हो गया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और एक फोर्स नीचे लग रहा है। 10G को 100 कर दूं। अच्छा, और ये क्या है, NB, और ये क्या है, NA। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये हो गया आपका कितना, 37 डिग्री, और ये हो गया आपका 53 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट इधर जब लोगे तो कितना हो जाएगा, NB cos 37 डिग्री, और इसका जब कंपोनेंट यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा, NA cos 53 डिग्री, और यहां लेंगे तो क्या हो जाएगा, NB sin 37 डिग्री, और यहां हो जाएगा NA sin 53 डिग्री। बस हो गया काम। और कोई फोर्स लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा, काम हो गया। नो सर। अब बचा क्या, अब क्या बचा फिर, अब इस क्वेश्चन में जान बची है, अब तो काम हो गया ना भाई। इक्विलिब्रियम में है बॉल, यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्वल करेंगे और वर्टिकल इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ पे, दिस इक्वल टू दिस पहले करो। NA sin 53 कितना होता है बाबू बताओ, sin 53 4/5। NB sin 37 कितना होता है, 3/5। 3/5। हो गया कैंसिल, नंबर 1 इक्वेशन। इसको करा जाए तो कितना हो जाएगा, यहां से कितना आ गया,
ये हो गया पहला, यहाँ पर करो। एन बी cos 37 कितना होगा? 4/5 4/5 4/5 प्लस एन ए cos 53, एन ए cos 53 कितना होगा? 3/5 3/5 इज इक्वल टू, आगे बाबू यहां से क्लियर है? अब इसको 5 यहां कर दो, 5 हो गया, है ना? ठीक है, अब दोनों को सोल्व करके एन एन बी निकालो, कितना आ रहा है बाबू? दोनों को सोल्व करके एन एन बी की वैल्यू निकालो खुद से। बन गया क्वेश्चन? देखने में कितना भयानक लग रहा था, और देखो कितना इजी हो गया अब। नहीं, यस फास्ट करो। एक और फिर से समझा दे सर। चलो बेटा बनाओ फटाफट, ये इक्वेशन लिखो और इसको सोल्व करो फास्ट। कितना आंसर आ रहा है देखो। आगे आंसर सोल्व करके। यस सर। यस सर। यस सर यस सर। यस सर। क्लियर है? सर एक बार फिर से समझाइए। कहाँ पे दिक्कत है ये बताओ। ये समझ में आया आपको ये वाला? सर एन ए और एन बी जो लिए हैं वो। अरे उल्टा ले लिया क्या मैंने? ओह, यस सर। बी के जगह पर मैंने ए कर दिया, ए के जगह बी कर दिया। तो कोई बात नहीं, इसको नाम ही चेंज कर दो ना, कोई बात नहीं, है ना? इधर ही चेंज कर दो, ठीक है? चलो स्टार्ट से ही समझा दीजिए। हाँ, है ना? वो कोई दिक्कत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया आपको? एन ए इधर लग रहा है, सीधे ऐसे लगेगा, ऐसे एन ए, और एन बी किधर लगेगा? ऐसे लगेगा, ठीक है? ओके। अब सवाल उठता है एंगल कैसे निकाला जाए। तो एंगल निकालने मैंने इसका हेल्प लिया था कि सेंटर से और इसका डिस्टेंस कितना था? 3, और रेडियस कितना था? 5। तो ये ट्रायंगल बन गया एक। तो ये एंगल कितना हो गया?
ये एंगल हो जाएगा 53 हो जाएगा। यस सर। इसका ऑपोजिट ये एंगल है तो 53, ये तो ये भी 53 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम निकालेंगे ये एंगल। तो ये 5 है यहां से यहां तक रेडियस, और ये 3 था, और यहां से यहां और 1 था, तो टोटल कितना 4 हो गया। जब ये 4 हो गया और ये 5 हो गया तो ये 3 होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा। यस तो इसका ऑपोजिट 37 डिग्री हो जाएगा। वही मैंने लिख दिया यहाँ पर कि वर्टिकल और एनबी के बीच में 37 डिग्री और वर्टिकल और एनए के बीच में 53 डिग्री। और इसको मैंने फिर ब्रेक कर दिया, एनए को इधर भी और इधर भी, एनबी को भी ब्रेक कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो ऊपर दो फोर्स निकल के आए, एनबी का कंपोनेंट और एनए का कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल में भी निकल के आए एनबी का कंपोनेंट एनए का कंपोनेंट। ठीक है, और नीचे आपको 100। तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है कि नहीं। दोनों को इक्वेट कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हमें ये दो इक्वेशन निकल के आ गए। इसको सोल्व करेंगे तो एनए और एनबी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? चलो Yes, बताओ sir. आंसर कितना आ रहा है? यस सर। आंसर कितना आ रहा है बाबू? अभी आंसर आया नहीं आया अभी तक? आया सर। एनआई तो आया एनए का आया। एनबी का 80। 60 एंड 80, 60 एंड 80 किसको आ रहा है उसका 100% करेक्ट आंसर। जिसका Yes, भी sir. आंसर 60 एंड Yes, 80 sir. आ रहा है उसका 100% करेक्ट है Yes, sir. है ना। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, ये काम हो गया तुम्हारा, है ना, ये काम हो गया है ना। चलो ये हो गया। अच्छा ये हो गया, इसके बाद देखो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया है ना। तो न्यूटन आपका ये क्लियर हो गया है ना। नॉर्मल फोर्स का क्वेश्चन बना लोगे अब कि नहीं बनेगा? सर हो जाएगा। हो जाएगा, अच्छी बात है। मंकी प्रॉब्लम भी कर लिया तुम लोगों ने, कर लिया ना? यस सर। Yes, sir. कर लिया. वेरी गुड। अच्छा और सर सॉल्व कर दीजिए। है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आपको मैंने वो करवाया था, क्या बोलते हैं, वो पेंटर वाला करवाया था क्वेश्चन, करवा दिया था ना? Sir, है भाई, पेंटर क्या? जब वाल को पेंट करता है पुली पे लटक करके, एक हाथ से रस्सी पकड़ता है एक हाथ से पेंट करता है। Yes, sir. Yes, करवाया sir. था Yes, sir. वो यस सर। हुआ ना? Yes, sir. यस सर हो गया और था। वो Yes, sir, वो हो भी गया करवा था। दिया था, क्रोकोडाइल वाला भी करवा दिया था। हाँ ऐसे यस सर। बंद खड़ा है बेचारा, यस सर। हाँ यस सर। गिरना नहीं चाहिए। Yes, sir. मूवी वाला. वेरी गुड वेरी गुड, मूवी वाला, हाँ बेटा हाँ। चलो हो गया काम। चलो अब इतना जब हो गया है तब हम सर लोग ये को वाला सॉल्व कर दीजिए। ये वाला ये इक्वेशन सोल्व करना है बेटा, है इक्वेशन सोल्व करना है। यस सर। क्यों भाई इक्वेशन सोल्व कैसे नहीं आ रहा तुम्हें? हैं 10th पास हुआ नहीं हुआ? कितना नंबर आया? सर मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था तो मतलब समझ नहीं पाया। आज समझ नहीं पाया तो अलग बात है बेटा, वही कहिए ये सोल्व तो कर लोगे ना, इक्वेशन सोल्व करने कैसे नहीं आएगा भाई? 10th पास बच्चा को उतार लो, ओके उतार सर। लो अभी, उतार लो, है ना, उतार लो, कोई बात नहीं। इसलिए तो मैं वीडियो लोड करना पड़ रहा है मेरे को, है ना। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना। हमें तो सबको हेल्प करना है, इसलिए मैंने अभी बोल दिया है कि भाई सबको कंपलसरी, है ना, एक बार अच्छे से देख लेना है ना, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करो, मैं फिर से समझा दूंगा, है ना, अगले क्लास में, चिंता नहीं, है ना। ओके, लेकिन सबको मुझे 100% जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। 100% समझना है सभी लोगों को। हो गया? इसके बाद चलो अब अगला टॉपिक करते हैं बेटा, हम अगला टॉपिक करते हैं स्प्रिंग। सभी लोग लिखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बाबू, हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। लिख लिया? लिखो बाबू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको
स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है वो बताता हूँ। अच्छा, हमने स्प्रिंग पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था पहले? पहले हमने स्प्रिंग पढ़ा था। स्प्रिंग में क्या होता था, कोई भी रस्सी को अगर उसको तुम खींचते हो ऐसे तो वो टाइट होती है, और खींच करके किसी भी चीज को तुम खींच सकते हो। जैसे मान लो किसी बॉक्स में आपने उसको बांध दिया और तुम खींचो तो उसको तुम आगे ले सकते हो, बॉक्स आपके साथ पीछे पीछे आ जाएगी। लेकिन रस्सी से पुश कर सकते हो क्या? है भाई? नो सर। नो सर। रस्सी बांध नो सर। है ना, किसी बॉक्स में रस्सी बांध दो और रस्सी को पुश करके उसको ठेल दो आगे की तरफ, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल No, sir. रस्सी में नहीं था, है ना, ये प्रॉब्लम था उसमें। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग। अब हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग में दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है आपको। स्प्रिंग को आप खींच भी सकते हो, अगर किसी स्प्रिंग को बांध दो, है ना, ठीक है, किसी स्प्रिंग को अगर बांध दो और स्प्रिंग को अगर तुम खींचो ऐसे तो क्या होगा, बॉक्स उसके साथ साथ पीछे आगे आ जाएगी आपकी तरफ। और अगर उसको पुश कर दो तो भी वो पुश हो सकती है। स्प्रिंग में दोनों फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, पुश एंड पुल दोनों यू कैन डू। ठीक है, नाउ सी, मान ले जाए आपका ये स्प्रिंग है बाबू और ये आपका ब्लॉक है। ये क्या है आपका? ये आपका ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग सब लोगों ने देखा है कि किसी लोगों ने नहीं देखा है? कितने लोग हैं जो स्प्रिंग नहीं देखा है? सभी लोग देखा है, अच्छी बात है, यस सर। सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये स्प्रिंग है ना। अब स्प्रिंग में पता है एक नाटक क्या है, स्प्रिंग को अगर तुम इसको खींच दो इस तरफ, है स्प्रिंग जब यहां पर रखा हुआ है बिल्कुल स्टेबल है। ये स्टेबल जानते हो कब रहता है? जब ये अपना जितना इसको लेंथ है ना, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ एनएल, नेचुरल लेंथ लिख लो। नेचुरल लेंथ कितना है? यहां से लेकर यहां तक है इसका, ऐसा मान लो। ठीक है, तो यहां तक अगर है नेचुरल लेंथ, एल नॉट बोल दिया जाए, यहां से यहां तक एल नॉट लेंथ अगर है इसका नेचुरल लेंथ, तब ये बिल्कुल स्थिर रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं इसकी। लेकिन अगर तुमने इसको जरा सा छेड़ दिया, इसको आगे खींच लिया, तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। क्या होगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहां तक तूने खींच दिया भाई, ठीक है, आपने एक्स लेंथ से खींच दिया, एक्स लेंथ से आपने खींच दिया, तो क्या ये स्थिर रहेगा? स्प्रिंग खींच के छोड़ दो बाबू, क्या होगा, ये यहां पे नहीं रुकेगा, ये पीछे जाएगा। ये क्या होगा? ये पीछे जाएगा, है ना। ये हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में ही रहने की कोशिश करता है, ऐसा में जैसे तुम खींच के छोड़ दोगे तो यहां पर रुकेगा नहीं, ये वापस जाएगा, ऐसा में, है ना, इसका ये टेंडेंसी होता है। अच्छा ठीक है भाई, अब तुम्हें लगा होगा कि पता नहीं इसको खींचना पसंद नहीं है, दबा दिया आपने, मैं क्या कर दिया, आपने दबा दिया, कितना से, एक से आपने दबा दिया, ये क्या कर दिया आपने, इलोंगेशन कर दिया, इलोंगेशन। और यहां पर क्या कर दिया आपने, कंप्रेशन। तूने सोचा कंप्रेस शायद अच्छा लग रहा हो उसको, कंप्रेस करके छोड़ दो, तो भी क्या करेगा, ये यहां रुका रहेगा, ये स्प्रिंग है, नो रहेगा सर। बाबू, अनुभव है नो इसमें सर। नो स्प्रिंग सर। का, यहां नहीं रुका रहेगा, ये फिर इधर आना चाहेगा। यानी कि स्प्रिंग को अगर तुम इलोंगेट करते हो तो सिकुड़ना चाहेगा, और अगर ये इसको कंप्रेस करते हो तो ये फैलना चाहता है, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि वो हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। अगर इसको लंबा कर दोगे तो ये पीछे आएगा, अगर इसको दबा दोगे तो ये फिर इधर आएगा, हमेशा अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। ठीक है, ये कोशिश कहां से आती है, ये स्प्रिंग की टेंडेंसी है। ठीक है, स्प्रिंग एक फोर्स लगाने लगता है, जब तुम इसको खींचते हो, इलोंगेट करते हो, तो स्प्रिंग में फोर्स
उल्टा लगेगा, इस तरफ लगेगा सिकुड़ने के लिए। और अगर तुम जब इसको तुम कंप्रेस करते हो तो ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा फैलने के लिए, हमेशा ऑपोजिट। आपने एक्स इधर लिया तो फोर्स इधर लग रहा है, आपने एक्स इधर लिया तो फोर्स इधर लग रहा है। यानी स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगता है, एक्स के ऑपोजिट लगता है ना। और तो और स्प्रिंग को तुम जितना ज्यादा खींचोगे ना उतना ही ज्यादा फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी क्या करता है, फोर्स बढ़ाता जाता है। जितना ज्यादा उसको तुम छेड़ते हो उतना ज्यादा उसको गुस्सा आता है ना। जितना ज्यादा उसको कंप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा उसको गुस्सा आएगा। यानी कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना तुम ज्यादा उसको कंप्रेस करोगे एक्स या इलोंगेट करोगे एक्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा तुम उसको छेड़ोगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। और फोर्स कैसा लगाएगा आपने ये भी देखा है, उल्टा लगाता है। एक्स अगर इधर तो फोर्स इधर, अगर एक्स इधर तो फोर्स इधर, है ना। यानी स्प्रिंग का फोर्स जो होता है वो एक्स के ऑपोजिट होता है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, एफ एस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। करेक्ट और रॉन्ग एनीबडी, किसी को समझ में नहीं आया बाबू। और जब इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा तो एक कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा हमेशा के, है ना। ये मैं समझ लेना कि मेरा नाम के से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने के लिख दिया, है ना। कोई पार्शलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, माइनस के एक्स लिखा है, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस के को हम नाम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्प्रिंग बाबू, कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। सभी लोग उतार लो बाबू, सभी लोग अच्छे से उतारेगा। सर दोनों तरफ से अगर कंप्रेस या इलोंगेट करेंगे तब सर। अभी सब बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ, चिंता मत करो। दोनों तरफ से करेंगे, है ना, आगे करेंगे पीछे करेंगे, सब बताते हैं अभी, है ना। ठीक है ना, कैसे कैसे फोर्स इसमें लग सकता है हम लोग अभी सारा डिस्कस करेंगे एक एक करके, किसी की चिंता नहीं है। सर बोलो बेटा। पिछल पिछला बार पढ़ाए थे नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये कैसे होता है सर? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। पर इसको खत्म करो पड़े। Recording in progress.
सर माइक ऑफ है। चलो देखो बाबू, अभी क्लियर है अभी। चलो क्या हो गया, माइनस के को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, या इसको हम स्टीफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्टीफनेस कांस्टेंट, स्टीफनेस मतलब कितना कड़ा है स्प्रिंग, होता है ना कोई कोई बहुत लूज होता है, जब पेन के अंदर भी स्प्रिंग होता है तो आराम से हो जाएगा, है ना। और कहीं कहीं बहुत हैवी भी होता है, मशीनरी में भी लगते हैं स्प्रिंग, है कि नहीं। उसको तुम दबाओगे हाथ से तो शायद दबे भी ना, क्योंकि इसको स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, स्टीफनेस बहुत ज्यादा है ना। है समझ में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे या स्टीफनेस कांस्टेंट हम बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये फोर्स हमेशा क्या लगेगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां लिखो, माइनस साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। अगर तुम इसको इधर लेके जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, अगर तुम इसको इधर दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। है समझ में, क्लियर है बाबू सभी लोगों को 100%। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? बेटा क्या बोलो, निगेटिव इंडिकेट करता है ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, एक्स किधर है उसके ऑपोजिट। आपने इधर एक्स इधर कर दिया तो फोर्स लगेगा इधर, आपने इधर एक्स इधर कर दिया तो फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। अच्छा अब इसी पे क्वेश्चन बना के दिखा दो सभी लोग। अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट का टेंशन तुम लोग को नहीं लेना है, रटने की दिक्कत नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान लिया जाए एक ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, के की वैल्यू था 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अच्छा अब इसको हमने क्या किया, हमें इसको खींच के रखना है, यहां पे ला के रखना बाबू, खींच करके इसको ला के रखना है, खींचना है मुझे 10 सेंटीमीटर से। कितना से, 10 सेंटीमीटर से। तो अब बताओ कि अगर इसको यहीं पे हमें होल्ड करना है तो मुझे इसको कितना फोर्स लगा करके रखना पड़ेगा ताकि ये यहीं पे स्टेबल रहे, 10 सेंटीमीटर पे आकर के रुका रहे, ये बताना है आपको। सभी लोग करो बेटा, फास्ट करो सभी लोग, सर 20 न्यूटन। 20 सभी न्यूटन। लोग करो। कितना, 20। 20 न्यूटन। 20। 20 न्यूटन। बाकी लोग कितना आया, सर -20 सर हमारा। -20। -20 आया सर। -20। आ गया, देखो इधर कैसे करेंगे।
अगर तुम्हें इतना इलोंगेट करके यहाँ पर होल्ड करके रखना है तो क्यों लगाना पड़ेगा फोर्स? क्यों लगाना पड़ेगा फोर्स? इसलिए लगाना पड़ेगा फोर्स क्योंकि स्प्रिंग इसको अपने वापस लाने के लिए फोर्स लगाएगी, एफ स्प्रिंग। तो ये जितना सी खींचना चाहेगी उतना सही तुम्हें फोर्स इधर इतना लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रुका रह सकता है, नहीं तो रुका हुआ नहीं रहेगा। तो एफ स्प्रिंग मस्ट बी इक्वल टू, कम से कम आपका जो फोर्स होना चाहिए स्प्रिंग के बराबर तो होना पड़ेगा, तभी यहाँ रुकेगा, नहीं तो रुकने की जरूरत नहीं है, ये सीधे वापस आ जाएगा। और एफ स्प्रिंग क्या होता है? माइनस के इंटू एक्स। माइनस लग क्या हुआ? उल्टा लगेगा, है ना, उल्टा इधर लगेगा, एफ इधर लगा रहे हो तो तुमको इधर लगेगा एफ स्प्रिंग। कितना हो जाएगा ये? एफ, यानी क्या हो जाएगा आपको, इसको माइनस आप इंडिकेट क्लिक कर रहे हो, है ना, डायरेक्शन उल्टा है केवल, नथिंग एल्स। चलो तो क्या हो जाएगा? के कितना हो गया? 200, एक्स कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया? 20 न्यूटन। यानी कि कम से कम आपका इस तरफ का फोर्स 20 न्यूटन लगा के रखना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक यहां पर स्टेबल रहेगा, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। बात सुना गई सबको? यस सर माइनस का साइन नहीं आएगा यहाँ पे? यस सर। माइनस का साइन तुम्हें, माइनस साइन तुम्हें ये बता रहा है कि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है इस तरफ, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है, बस वो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? ओके सर। एक सीधा रहना हो तो फोर्स इधर मैंने क्यों दिखाया, इधर डायरेक्शन, वो इसी के लिए माइनस के कारण तो दिखाया था इधर, है ना, ठीक है। हाँ यस सर। हाँ, हमने डायरेक्शन ले लिया ना, इधर का फोर्स तो इधर का फोर्स बराबर कर दिया, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? डन। ओके सर। हाँ चलो ये हो गया, निकल के आ गया आंसर, क्लियर है सबको? नो प्रॉब्लम? यस सर क्लियर है। स्प्रिंग में मैं और बहुत सा चीज बताऊंगा, स्प्रिंग में मैं और अभी बहुत सा चीज मुझे बताना है ना। इसको कट करेंगे तो क्या होगा, कैसे फ्री फॉल होगा, है ना, ठीक है, कट करने से क्या होता है, लेजीनेस स्प्रिंग, ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी अगले क्लास में आपको कवर करूंगा, ठीक है। सारी चीज समझ में आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर दिक्कत आती है पूछ लिया करो, आया समझ में? अब बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है अप टू हियर किसी को भी?